अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर वाफ़ियत के साथ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से तमाम जहान के लोगों के लिए आपस में खुलूस मोहब्बत के साथ रहने की दुआ खैर कर रहे हैं। मौला करीम तमाम जहान के लोगों को आपस में खुलूस मोहब्बत के साथ एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने की हिदायत अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज के सवाल जवाब के सीज़न में सवाल किया गया है कि क्या खेती की ज़मीन को गिरवी रखा जा सकता है, उसके लिए शरीयत मुताहिरा में क्या हुक्म है। आइए हज़रात, इस सवाल के जवाब को मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। हज़रात, जैसा कि सवाल किया गया है कि क्या खेती की ज़मीन को गिरवी रखा जा सकता है, तो उसके लिए शरीयत मुताहिरा में क्या हुक्म है। तो आइए हज़रात, इस सवाल के जवाब को मैं पेश करूं। देखिए, शरीयत मुताहिरा में गिरवी ज़मीन रखने की शर्त रखी गई है कि उसके लिए शर्तें हैं। अब आम तौर पे गांव में या शहरों में ये देखा जाता है कि किसान लोग जो खेती के लिए ज़मीन गिरवी रखते हैं वो दो तरह से रखते हैं। नंबर एक, मैं अपनी भाषा में अगर उसको बताना चाहूँ, अपनी ज़ुबान में उसको बताना चाहूँ तो एक रखते हैं रैन, यानी उसको 1 साल या 2 साल के लिए वक्त मुकर्रर कर लेते हैं और उसकी रकम तय कर लेते हैं कि हमें ये आपका इतना खेत इतने वक्त के लिए चाहिए और हम इतने वक्त में हम आपको इतनी रकम दे सकते हैं। तो खेत वाला जो है वो अपनी रकम को तय करके रकम ले लेता है। तो एक तरह से तो ये हो गया जिसको कहते हैं रैन रखना। दूसरी चीज़ ये है कि एक होती है गलाऊ, एक होती है फिराऊ। अब फिराऊ का मतलब ये होता है जैसे कि मान के चलो कुछ लोग इस तरह से रखते हैं कि हमें आपकी 2 बीघे ज़मीन चाहिए, तो कोई ज़रूरत वाला है, उसने कहा कि भाई मुझे 20,000 रुपये दे दो और मैं इसकी रकम को वापस कर दूंगा और जब तक रकम वापस नहीं करता तब तक आप मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करते रहें। जिस दिन मैं 20,000 रुपये आपके वापस कर दूं उसी दिन आप मेरी ज़मीन वापस कर दें। तो ये जो होती है फिराऊ ज़मीन होती है। तो शरीयत मुताहिरा में इसके लिए सख्त मुनादी फरमाई गई है जो नाजायज़ व हराम है कि जो आदमी फिराऊ वाली ज़मीन रखता है, यानी आपने किसी की ज़मीन 1 एकड़ 1 बीघा जितनी भी चाहें रखी और उससे पैसे ये कह के दिए कि जिस दिन मुझे ये पैसे पूरी रकम वापस कर दोगे मैं आपकी ज़मीन को छोड़ दूंगा। तो ये नाजायज़ व हराम है। बिल्कुल मेरी बात समझ रहे हैं। ये फिराऊ वाली जो ज़मीन है ये सख्त नाजायज़ व हराम है। अब दूसरा तरीक़ा सुन लीजिएगा। अब दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर किसान ने आपको 1 एकड़ ज़मीन दी और उसमें ये कहा कि मैं इस 1 एकड़ ज़मीन के 50,000 रुपये 1 साल में लूँगा, आप 1 साल तक मेरी इस ज़मीन में कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर किसान ने कह दिया और आपने 50,000 रुपये दे दिए और देने के बाद तय हो गया, ये बिल्कुल शर्तें एक दूसरे को कबूल हो गई कि हम 1 साल तक आपकी ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे और आप 50,000 रुपये ले लीजिएगा 1 एकड़ ज़मीन के, तो ये शर्त शरीयत में जायज़ है। अब ये उस ज़मीन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ज़मीन को 1 साल तक क्या करे, खाली छोड़ दे, फसल उगाए या कुछ और करे। जो उसकी मर्ज़ी हो वो उसमें कर सकता है, क्योंकि उसने उस ज़मीन को किराए पे लिया है। किराए पे लेने के बाद उस ज़मीन को वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो चाहे उससे 50,000 के 1 लाख कमा ले या 2 लाख कमा ले या कुछ भी कमा ले, ये उसके लिए जायज़ है, क्योंकि उसने 50,000 रुपये दे के शरीयत के हिसाब से उस ज़मीन को किराए पे लिया है। तो ये तरीक़ा जो है वो जायज़ है। लेकिन वो तरीक़ा बिल्कुल नाजायज़ व हराम है कि आपने 50,000 रुपये लिए या 20,000 रुपये लिए और उससे ये कह दिया कि जिस दिन मुझे 20,000 या 50,000 रुपये मेरी रकम को वापस कर दोगे तब मैं ये ज़मीन आपको छोड़ दूँगा। तो ये सख्त नाजायज़ व हराम है। हमें और आपको चाहिए कि इस तरह के फ़ेलों से बचना चाहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक राह, नेक काम, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रात,
ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب جاریہ کی نیت سے سبھی لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔